तो स्वागत है आप सभी का BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही फ्रेश एपिसोड के अंदर, जिस सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं और मार्वल DC के साथ साथ पूरे सुपर हीरो जॉनरा की न्यूज से आपको अपडेटेड कराते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर भी बहुत सारी कमाल की खबरें हैं। लेकिन हम इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप में से कोई हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो वैसे ही आप उसे सबसे पहले देख सकें। इसके साथ ही जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 22 दिसंबर से व्हाट इफ सीजन 2 स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए अगर आप सभी उन सारे एपिसोड्स को हिंदी में जानना चाहते हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताएं कि क्या आप सभी मार्वल व्हाट इफ के सीजन 1 का रिकैप देखना चाहते हैं। अगर देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। अगर ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तो फिर हम एक वीडियो के अंदर मार्वल व्हाट इफ के सीजन 1 की पूरी स्टोरी को रिकैप कर देंगे, यानी कि उस एक ही वीडियो के अंदर आपको व्हाट इफ के सीजन 1 की पूरी स्टोरी जानने को मिल जाएगी। तो व्हाट इफ के सीजन 1 के रिकैप के लिए और व्हाट इफ सीरीज के सीजन 2 के सारे एपिसोड्स को जानने के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। आप कमेंट्स में मार्वल व्हाट इफ सीजन 1 या फिर व्हाट इफ सीजन 2 लिख सकते हैं। तो अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में। और मार्वल की तरफ से जो सबसे पहली खबर है वो है अपने स्पाइडरमैन को लेकर। तो मार्वल की तरफ से अगले साल स्पाइडरमैन की एक एनिमेटेड सीरीज आ रही थी जिसका नाम रखा गया था स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर, लेकिन अब मार्वल की तरफ से ऑफिशियली इसका नाम बदल दिया गया है। सो इसीलिए अब इस सीरीज का नाम स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर नहीं बल्कि फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन होगा। अगली खबर है MCU के स्पाइडरमैन 4 से। तो MCU के अंदर स्पाइडरमैन 4 डेवलपमेंट में है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन अब इसी मूवी को लेकर ये खबर सामने आई है कि स्पाइडरमैन 4 के अंदर डेयरडेविल भी होगा। लेकिन जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर डेयरडेविल को सिर्फ एक छोटा सा कैमियो दिया गया था, स्पाइडरमैन 4 के अंदर वैसा नहीं होगा, बल्कि स्पाइडरमैन 4 के अंदर डेयरडेविल का काफी लंबा रोल होगा और हो सकता है कि वहां पर स्पाइडरमैन और डेडपूल का टीम अप भी हो। सो लेट्स सी आखिर होता क्या है। इसके अलावा जेन वी सीरीज की एक्ट्रेस लिजी ब्रॉडवे ने अभी हाल ही में MCU के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाया है और उन्होंने ये कहा है कि वो MCU के स्पाइडरमैन मूवीज के अंदर स्पाइडर ग्वेन को प्ले करना चाहती हैं और अगर मार्वल की तरफ से उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उन्हें MCU का पार्ट बनने में बहुत खुशी होगी और वो MCU की स्पाइडरमैन मूवीज के अंदर स्पाइडर ग्वेन को जरूर प्ले करेंगी। इसकी अगली खबर है सैम रेमी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स से। तो हम सभी को ये पता है कि सैम रेमी स्पाइडरमैन मूवीज में सिर्फ 3 ही मूवीज आई थी, जो कि थी स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन 2 और स्पाइडरमैन 3। इसके साथ ही स्पाइडरमैन 4 को भी प्लान किया गया था, लेकिन स्पाइडरमैन 3 के बैड रिस्पॉन्स के बाद सैम रेमी यूनिवर्स के अंदर स्पाइडरमैन 4 को कैंसिल कर दिया गया। सो उसी स्पाइडरमैन 4 की कास्टिंग के बारे में बताते हुए एक्ट्रेस एन हाथवे ने यह कहा है कि सैम रेमी के उसी स्पाइडरमैन 4 के अंदर उन्हें कैट वुमन के लिए कास्ट किया गया था, लेकिन आगे चलकर वो पूरी मूवी स्क्रैप हो गई, जिस वजह से वो स्पाइडरमैन 4 के अंदर कैट वुमन को प्ले नहीं कर पाई। लेकिन उनके हिसाब से ये चीज भी बहुत अच्छी हुई और ऐसा इसीलिए क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर सैम रेमी यूनिवर्स की स्पाइडरमैन 4 स्क्रैप नहीं होती तो फिर उन्हें कभी भी डार्क नाइट राइसेस मूवी के अंदर कैट वुमन प्ले करने का मौका नहीं मिलता। तो अब अगली खबर है स्पाइडरमैन की गेम्स को लेकर। तो आप सभी ने इनसोम्नियाक गेम्स का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि ये वही कंपनी है जो कि आए दिन मार्वल के कैरेक्टर्स के ऊपर कोई ना कोई गेम बनाती रहती है। तो इसी कंपनी की तरफ से ये अपडेट सामने आई है कि अब इनसोम्नियाक स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के ऊपर भी एक गेम बनाना चाहते हैं, जो कि शायद से माइल्स मोरालेस को डेडिकेटेड होगी। और इसके साथ साथ क्योंकि उनकी स्पाइडरमैन 2 भी बहुत बड़ी हिट साबित हुई है, इसीलिए उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि वो स्पाइडरमैन 3 गेम के ऊपर भी काम कर रहे हैं और इसीलिए उनकी कोशिश है कि वो स्पाइडरमैन की इन दोनों गेम्स को जल्दी से जल्दी रिलीज करें। इसकी अगली खबर है मैडम वेब को लेकर। तो मैडम वेब मूवी से एक ऑफिशियल पोस्टर सामने आ चुका है, जिसे अभी आप सभी अपने सामने देख सकते हैं और ये मूवी का पोस्टर इस मूवी का पहला और ऑफिशियल पोस्टर है। इसके साथ ही पिछली BNN न्यूज के अंदर मैंने आप सबको बताया था कि ब्लेड के कैरेक्टर के ऊपर भी एक गेम बन रही है। सो अब ब्लेड की उसी मूवी से कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आए हैं जिन्हें आप सभी अपने सामने देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं डेडपूल 3 के बारे में, जिसमें पहली खबर ये है कि मार्वल और डिज्नी वालों ने मिलकर डेडपूल 3 मूवी का नाम ही बदल दिया है। मतलब कि जिसे सब पहले तक डेडपूल 3 कह रहे थे उस नाम को मार्वल ने अनटाइटल कर दिया है। सिंपली कहा जाए तो मार्वल ने अब ये बोला है कि डेडपूल 3 का नाम डेडपूल 3 नहीं है, लेकिन मूवी का नाम क्या है वो हम आपको बाद में बताएंगे। इसके साथ ही इस मूवी से एक कास्टिंग अपडेट भी सामने आया है, जो कास्टिंग अपडेट है एक्टर पर्सी जैक्सन और एक्टर वॉकर स्कॉबेल को लेकर। तो अभी हाल ही में इन दोनों से जब ये पूछा गया कि क्या उनकी कास्टिंग डेडपूल 3 के अंदर की गई है, तो इस बात को लेकर उन दोनों ने ये जवाब दिया कि वो तो खुद भी नहीं जानते कि वो लोग मूवी में है भी या नहीं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो इस मूवी के अंदर जरूर काम करेंगे, बट मार्वल की तरफ से अभी तक उन्हें अप्रोच नहीं किया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं मार्वल व्हाट इफ के सीजन 2 के बारे में। तो मार्वल स्टूडियोज ने ऑफिशियली व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड्स के नाम को रिलीज कर दिया है, जिन्हें आप सभी अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीजन 2 के अंदर भी टोटल 9 एपिसोड्स होंगे और इन एपिसोड्स के नाम होंगे व्हाट इफ नेबुला जॉइंड द नोवा कॉर्प्स, व्हाट इफ पीटर क्विल अटैक्ड अर्थ्स माइटिएस्ट हीरोज, व्हाट इफ हैप्पी होगन सेव्ड क्रिसमस, व्हाट इफ आयरन मैन क्रैश्ड इनटू द ग्रैंड मास्टर, व्हाट इफ कैप्टन कार्टर फॉट द हाइड्रा स्टॉम्पर, व्हाट इफ काहोरी रीशेप्ड द वर्ल्ड,
व्हाट इफ हेला फाउंड द 10 रिंग्स, व्हाट इफ द एवेंजर्स असेंबल्ड इन 1602 और आखिर में है व्हाट इफ स्ट्रेंज सुप्रीम इंटरवीन्ड। सो यही सारे इनके एपिसोड्स के नाम होंगे। इसके साथ ही मार्वल ने ये भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि व्हाट इफ के सीजन 2 के अंदर ग्रैंड मास्टर के कैरेक्टर को उनके एक्टर ही आवाज देंगे, यानी कि जेफ गोल्डब्लम। और इसके साथ साथ ये खबर भी सामने आई है कि लोकी सीजन 2 के फाइनल एपिसोड के अंदर हमें जो यट्रासिल ट्री दिखाया गया था जिसे लोकी ने क्रिएट किया था, तो वही वाला यट्रासिल ट्री व्हाट इफ के सीजन 2 में भी दिखेगा, क्योंकि एज ऑफ कोर्स मार्वल का व्हाट इफ भी एमसीयू के मल्टीवर्स से जुड़ा है। तो चलिए अब बात करते हैं मार्वल की आखिरी न्यूज के बारे में। तो मार्वल की तरफ से लास्ट न्यूज ये है कि मार्वल ने साल 2024 में आने वाले, यानी कि अगले साल आने वाले अपने सारी मूवीज और सीरीज को अनाउंस कर दिया है। तो अगले साल मार्वल की तरफ से सिर्फ एक ही मूवी आएगी जो की होगी डेडपुल 3, लेकिन उसके अलावा मार्वल की तरफ से 5 सीरीज आएंगी, जिनमें से पहली सीरीज होगी एको, दूसरी एक्समैन 97, तीसरी आइज ऑफ वकांडा जो कि ब्लैक पैंथर और वकांडा पर बेस्ड होगी, चौथी फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन जो कि स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर थी, और पांचवी और आखिरी होगी अगाथा द डार्क होल्ड डायरीज। सो यही सारी न्यूज थी मार्वल की तरफ से। अब मार्वल की सारी न्यूज को जानने के बाद चलिए बात करते हैं डीसी की न्यूज के बारे में। तो डीसी से आने वाली पहली खबर है सुपरमैन लेगेसी की कास्टिंग को लेकर। तो काफी टाइम से ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि सुपरमैन लेगेसी के अंदर एक्टर कर्ट रसल सुपरमैन के फादर को प्ले कर सकते हैं, और खुद कर्ट रसल ने भी इसके लिए इंटरेस्ट शो किया था। लेकिन अब जाकर जेम्स गन ने इस बात को फाइनल कर दिया है कि कर्ट रसल सुपरमैन लेगेसी के अंदर सुपरमैन के फादर को प्ले नहीं करेंगे, और जो भी एक्टर सुपरमैन के फादर को प्ले करेगा उसे उन्होंने पहले ही फाइनल कर लिया है। इसके साथ ही सुपरमैन लेगेसी से एक अपडेट ये भी आ रहा था कि एमसीयू में दिखने वाली मैंटिस इस मूवी का पार्ट हो सकती है, यानी कि मैंटिस को प्ले करने वाली एक्ट्रेस। तो अब इस बात को लेकर भी जेम्स गन ने ये फाइनल कर दिया है कि एमसीयू की मैंटिस भी, यानी कि पॉम क्लेमेंटिफ भी इस मूवी का पार्ट नहीं होने वाली, और इन सबके मूवी में दिखने वाली बात सिर्फ रूमर्स है। इसके साथ ही जेम्स गन ने एक कास्टिंग अपडेट को फाइनल भी किया है, जो कि है लेक्स लूथर का। जेम्स गन ने बेसिकली ये बोला है कि उनकी सुपरमैन लेगेसी मूवी के अंदर एक्टर निकोलस होल्ट ही लेक्स लूथर को प्ले करेंगे, और ये बात बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। इसके साथ ही जेम्स गन ने मैट रिव्स के बैटमैन के ऊपर भी टिप्पणी दी है। असल में बात कुछ ऐसी हुई थी कि बहुत सारे लोग जेम्स गन से ये पूछ रहे थे कि आखिरकार उन्होंने मैट रिव्स की द बैटमैन को डीसीयू का पार्ट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि एज ऑफ कोर्स रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन बहुत ही बढ़िया है और फैंस ने भी उसे बहुत पसंद किया है, और क्योंकि वो खुद भी एक यंग बैटमैन है इसीलिए उसे डीसीयू का पार्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। सो इन्हीं सारी बातों पर जेम्स गन ने ये बोला है कि वो रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन को डीसीयू का पार्ट बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन जो द बैटमैन मूवी के डायरेक्टर है यानी कि मैट रिव्स, उन्होंने इस बात के लिए इनकार कर दिया, और उन्होंने जेम्स गन से ये बोला कि वो अपने बैटमैन को डीसीयू से बाहर रखना चाहते हैं और इन बैटमैन मूवीज को अपने तरीके से दिखाना चाहते हैं। इसके आगे बात करें डेडपुल की जीएफ वेनिसा के बारे में, यानी कि डेडपुल मूवीज की एक्ट्रेस मोरेना बैकरिन के बारे में, तो उन्होंने भी हाल ही में ये बोला है कि वो जेम्स गन की डीसीयू का पार्ट बनना चाहती हैं, और अगर जेम्स गन उन्हें अपने डीसीयू के अंदर कोई भी रोल ऑफर करेंगे तो उस रोल को वो जरूर प्ले करेंगी। इसके साथ ही अभी हाल ही में डीसी की पुरानी मूवीज के बहुत से एक्टर से कई सवाल पूछे गए थे, जिसके अंदर एक्टर ग्रैंट गस्टिन से ये पूछा गया कि आखिरकार वो डीसीयू की द फ्लैश के अंदर अपीयर क्यों नहीं हुए। तो इसी बात का जवाब देते हुए उन्होंने ये बोला कि डीसी ने कभी भी द फ्लैश के लिए उन्हें अप्रोच ही नहीं किया, और उनके अकॉर्डिंग अगर डीसी उन्हें बुलाता तो वो द फ्लैश के अंदर जरूर काम करते। इसके साथ ही जेसन मोमोआ से उनके एक्वामैन के एक्टर के लिए पूछा गया, और उनसे क्वेश्चन किया गया कि क्या वो डीसीयू के अंदर आगे भी एक्वामैन को प्ले करेंगे, एक्वामैन को निपटा दिया जाएगा। तो इस बात को आंसर करते हुए उन्होंने ये बोला कि डीसीयू के अंदर उन्हें एक्वामैन को प्ले करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर्सनली उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो डीसीयू के अंदर एक्वामैन को प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि एज ऑफ कोर्स डीसी का एक्वामैन को लेकर आगे कोई प्लान नहीं है, स्पेशली अभी तो नहीं है। इसके साथ ही एक्टर जॉर्ज क्लूनी से भी ये पूछा गया कि द फ्लैश मूवी के अंदर एज अ ब्रूस वेन कैमियो देने के बाद उनके नए डीसीयू में बैटमैन को लेकर क्या प्लान्स हैं। तो इसी बात को आंसर देते हुए उन्होंने ये बोला कि उन्हें ऐसा लगता है कि नए डीसीयू के अंदर उनके बैटमैन का कोई फ्यूचर नहीं है, जिसका मतलब वो नए डीसीयू के अंदर बैटमैन को प्ले नहीं करने वाले। तो चलिए अब बात करते हैं शज़ैम के बारे में, यानी कि शज़ैम के एक्टर ज़ेचरी लीवी के बारे में। तो अभी हाल ही में इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू के अंदर उनसे ये पूछा गया कि क्या जेसन मोमोआ नए डीसीयू के अंदर लोबो को प्ले करेंगे। तो इसी बात को आंसर करते हुए उन्होंने ये बोला कि उनके हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, जिसका मतलब उनके अकॉर्डिंग जेसन मोमोआ को लोबो का रोल ऑफर नहीं हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने जेम्स गन के भाई सीन गन के ऊपर भी कमेंट पास किया, और जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि जेम्स गन के भाई सीन गन को डीसीयू के अंदर कई सारे रोल्स ऑफर हो चुके हैं, और इसीलिए उनको लेकर ज़ेचरी लीवी ने ये बोला कि जब आपका भाई डीसी को चलाता हो फिर तो आपको जो रोल चाहिए वो मिलेगा। दरअसल ये बात उन्होंने जेम्स गन और उनके भाई सीन गन को ताना मारते हुए बोली है। तो चलिए अब बात करते हैं डीसी की आखिरी न्यूज के बारे में। तो डीसी की तरफ से आखिरी न्यूज ये है कि वार्नर ब्रोस और टूबी, जो कि एक स्ट्रीमिंग कंपनी है, उन दोनों ने साथ मिलकर एक डील साइन किया है, और उस डील के अकॉर्डिंग अब वार्नर ब्रोस की सारी मूवीज टूबी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल होगी, यानी कि द बैटमैन, सुसाइड स्क्वाड, वंडर वुमन, एक्वामैन और यहाँ तक कि ब्लैक एडम भी। ये सारी मूवीज अब आपको टूबी पर देखने को मिलेंगी, बट ये टूबी इंडिया में अवेलेबल नहीं होगी। तो शायद से ये हमारे लिए ज्यादा खुशी वाली बात भी नहीं है, लेकिन हाँ खबर आई तो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कुछ अदर न्यूज के बारे में। तो अदर न्यूज में सबसे पहली खबर है द बॉयज को लेकर। तो द बॉयज का सीजन 4 अगले साल आने वाला है, और सीजन 4 से इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि सीजन 4 के अंदर ब्लैक नोर की वापसी हो रही है, और ब्लैक नोर को नेथन मिचेली प्ले करेंगे, जिन्होंने पहले भी इसे प्ले किया है। इसके साथ ही अगले साल कुंग फू पांडा 4 की मूवी भी आ रही है, और अभी हाल ही में इसके ट्रेलर को ड्रॉप कर दिया गया है। सो जिन्होंने भी इसका ट्रेलर नहीं देखा है
वो यूट्यूब पर जाकर इसके ट्रेलर को देख सकते हैं। अगली न्यूज है बारबी और ओपनहाइमर को लेकर। सो ये दोनों ही मूवीज इस पूरे साल के अंदर गूगल पर सर्च किए जाने वाली सबसे टॉप की मूवीज हैं। यानी कि इस साल जितनी भी मूवीज को गूगल के ऊपर सर्च किया गया है उन सभी में से सबसे ज्यादा बार सर्च होने वाली मूवीज बारबी और ओपनहाइमर है। और सीरीज के अंदर नाम आता है द लास्ट ऑफ अस का, यानी कि इस साल सबसे ज्यादा सर्च होने वाली सीरीज है द लास्ट ऑफ अस। इसके साथ ही बारबी और ओपनहाइमर दोनों को ऑस्कर्स के अंदर कई सारे नॉमिनेशंस मिले हैं। बारबी मूवी को टोटल 9 नॉमिनेशंस मिले हैं और ओपनहाइमर को टोटल 8। तो चलिए अब आखिर में बात हो जाए नेटफ्लिक्स के बारे में। तो भैया नेटफ्लिक्स कमाल करने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि उसने ये अनाउंस कर दिया है कि अब नेटफ्लिक्स माई हीरो अकेडमी एनिमे के ऊपर एक लाइव एक्शन सीरीज बनाने वाला है। और नेटफ्लिक्स की ये कोशिश है कि वो इस सीरीज को जल्दी से जल्दी रिलीज करे। इसके साथ ही नेटफ्लिक्स ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर GTA की 3 गेम्स को भी रिलीज कर दिया है, जो तीनों गेम्स है GTA 3, GTA वाइस सिटी और GTA सैन एंड्रियास। और इसके बाद आखिरी में ये खबर है कि नेटफ्लिक्स वाले स्क्विड गेम के ऊपर भी एक वीडियो गेम लाना चाहते हैं और इसके ऊपर उन्होंने काम करना भी स्टार्ट कर दिया है। सो जितनी जल्दी हो पाए वो लोग इस गेम को रिलीज करने की तात में है। तो बस यही सारी खबरें थी BNN न्यूज के अंदर। आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोल चुका हूँ कि अगर आप सभी व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड्स को जानना चाहते हैं और व्हाट इफ सीजन 1 की समरी जानना चाहते हैं तो आप इनके बारे में भी कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। कमेंट ज्यादा करिए ताकि हम भी वीडियो जल्दी से ला सके। और जिन्होंने भी अभी तक एनीमे चैनल को चेकआउट नहीं किया है वो जल्दी से जाएं और एनीमे चैनल को चेकआउट करें। चैनल का नाम है एनीमेवर्स और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।